नमस्कार दोस्तों, सभी एस्ट्रो फ्रेंड्स का मेरे YouTube चैनल लक्ष्मी सूत्रम एस्ट्रो इन्वेस्ट में वेलकम करता हूं। आज एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो भी अलंकार या जूनियर लेवल पर एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं उन सभी लोगों को इसकी नॉलेज होनी चाहिए, और वैसे ही जो इंटरेस्ट रखते हैं वो भी जान सकते हैं। मैं एक योग बता रहा हूँ जो बहुत इम्पोर्टेंट योग है, जिसमें सभी लोग इंटरेस्टेड होते हैं। जब भी हम चार्ट को देखते हैं तो हमारा मेन ऑब्जेक्ट होता है अपनी वेल्थ को देखना, और वेल्थ को देखने के लिए जो योग यूज होते हैं उन्हें हम बोलते हैं धन योग। ये ऐसे योग हैं जो पर्सन को वेल्दी या रिच बनाते हैं। तो धन योग हम किस तरीके से देखते हैं? तो दोस्तों, धन योग देखने के लिए हमें एक चार्ट लेना पड़ेगा। लाइक मैंने ये कोई भी एक चार्ट ले लिया। चार्ट के अंदर हाउसेज होते हैं। ये ऐसे ही कोई भी चार्ट है, ये लग्न चार्ट लिया मैंने, कोई भी, ये कैप्रिकॉन लग्न की कुंडली हो गई। तो धन योग के लिए धन से रिलेटेड जो हाउसेज इंपॉर्टेंट होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं हाउस नंबर 1, दिस वन। दूसरा धन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट हाउस होता है हाउस नंबर 2। हाउस नंबर 1 को लग्न या धन भाव बोलते हैं, हाउस नंबर 2 को धन भाव बोलते हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट होता है हाउस नंबर 5, हाउस नंबर 9। पांचवा हाउस और नवे हाउस को हम लक्ष्मी स्थान भी बोलते हैं। और इंपॉर्टेंट होता है हाउस नंबर 11, इसको हम लाभ स्थान बोलते हैं। तो आपको जब भी धन से रिलेटेड कुछ भी चेक करना है तो ये 5 हाउसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये पर्सन की वेल्थ को बताते हैं। आपके पास कितनी एक्यूमुलेटेड वेल्थ होगी वो आपका हाउस नंबर 2 बताएगा। ये आपको किसी भी बिजनेस में या कुछ भी काम कर रहे हैं उसमें कितना लाभ होगा, आपकी विशेष पूरी होंगी नहीं होंगी, इच्छाएं पूरी होंगी, वो बताता है हाउस नंबर 11। आपका भाग्य साथ देगा या नहीं देगा, आपको फादर की तरफ से हेल्प मिलेगी नहीं मिलेगी। तो लक्ष्मी के लिए सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। ये आपका हाउस नंबर 9। आप कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं, आपको कितना प्रॉफिट होगा वो आपको बताता है इन्वेस्टमेंट में जो प्रॉफिट होगा, हाउस नंबर 5। तो दोस्तों, यदि आपने किसी के भी धन के बारे में देखना है, अपने धन के बारे में देखना है, तो 5 हाउस इंपॉर्टेंट है। हाउसेस को कैसे देखते हैं वो एक अलग तरीके से बताया जाएगा। अभी सबसे इंपॉर्टेंट हमें फोकस करना है इन 5 हाउसेस पे। अब धन योग कैसे बनते हैं? धन योग बनते हैं यदि इनमें से किन्हीं भी 2 हाउसेस के लॉर्ड एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो जाएं। मतलब इसका लॉर्ड यहां चला जाए और इसका लॉर्ड यहां पे आ जाए तो ये आपका धन योग हो गया। किन्हीं भी 2 हाउसेस, ये 5th हाउस का लॉर्ड 2nd हाउस में चला जाए, 2nd हाउस का लॉर्ड 5th हाउस में चला जाए, या ये भी पॉसिबल है 2nd हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में चला जाए और 9th हाउस का लॉर्ड 2nd हाउस में चला जाए। इस तरीके से देयर आर सो मेनी कॉम्बिनेशन, कितने ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं। यदि दोनों लॉर्ड एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेते हैं तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग धन योग बनेगा। जैसे लाभ भाव का स्वामी यदि दूसरे घर में चला गया और दूसरे घर का स्वामी लाभ भाव में चला गया तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग योगा है। आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं होगी। उनकी दशा और अंतरदशा जब आएगी उन प्लैनेट्स की, उनके लॉर्ड्स की, तो आपकी किस्मत बदल जाएगी उस पीरियड के अंदर। इसका लॉर्ड इसमें चला गया, इसका लॉर्ड मतलब मरकरी, और या इसका लॉर्ड, इस हाउस का लॉर्ड यहाँ पे चला गया, इस हाउस का लॉर्ड का मतलब हो गया आपका जुपिटर। ये एक्सचेंज हो गया तो ये धनयोग बन गया। तो धनयोग बनने के लिए आप कैसे देखेंगे? आपका 1, 2, 5, 9 एंड 11 हाउसेस के स्वामी यदि एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाए। मगर धन योग हम तभी भी मानते हैं यदि आपका 11th का लॉर्ड केवल 2nd में चला जाए, तो इसे भी धन योग माना जाता है। 11th का लॉर्ड आपका 9 में चला जाए उसे भी धन योग बोलते हैं। मैं फिर से इसमें बताता हूं, देखिए, लग्न लॉर्ड यदि आपका यहाँ पे चला जाए तो धन योग है, या यहाँ का लॉर्ड यहाँ आ जाए तो भी धन योग है। लग्न लॉर्ड 5th हाउस में चला जाए, 5th लॉर्ड आपका लग्न में आ जाए तो भी धन योग है। लग्न लॉर्ड 9th में चला जाए, 9th लॉर्ड लग्न में आ जाए तो भी धन योग है। और लग्न लॉर्ड आपका 11th में आ जाए और 11th लॉर्ड आपका लग्न में आ जाए तभी भी धन योग है।
दोनों में एक्सचेंज हो जाए तो कहने ही क्या, वो तो बेस्ट धन योग हो गया। यदि एक्सचेंज नहीं हो रहा, केवल एक का लॉर्ड दूसरे में चला जाता है, तभी भी धन योग बन जाता है। दूसरा धन योग आपका बन सकता है कि सेकंड लॉर्ड आपका फिफ्थ में चला जाए या फिफ्थ लॉर्ड सेकंड में चला जाए, सेकंड लॉर्ड नाइन्थ में चला जाए या नाइन्थ लॉर्ड सेकंड में चला जाए, और सेकंड लॉर्ड 11th में चला जाए या 11th लॉर्ड 9 में चला जाए, या दोनों में आपस में एक्सचेंज हो जाए, तभी भी धन योग बनता है। तीसरा धन योग बनता है आपका फिफ्थ लॉर्ड यदि 9th में चला जाए या दोनों में एक्सचेंज हो जाए, या 9th लॉर्ड आपका फिफ्थ में चला जाए या दोनों में एक्सचेंज हो जाए। फिफ्थ लॉर्ड 11th में चला जाए, 11th लॉर्ड फिफ्थ में चला जाए, ये भी धन योग है। एक लॉर्ड दूसरे में चला जाए तभी भी धन योग है, और दोनों में एक्सचेंज हो जाए तो वो तो बेस्ट फॉर्मेशन ऑफ धन योग है। और लास्ट जो धन योग यहाँ पे बनता है वो होता है 9th लॉर्ड 11th में, और 11th लॉर्ड यदि 9th में चला जाए तो भी धन योग होता है। ये सारे धन योग हैं जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किए हैं, और ये सारे के सारे धन योग आपको वेल्दी करने में हेल्प करते हैं। आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं होगी। यहाँ मैंने एक पीडीएफ दिया हुआ है, इसमें फुल ये धन योग दिए हुए हैं, जिसमें कि एक्सचेंज पे बेस्ड है, मगर हाफ एक्सचेंज हो, एक का लॉर्ड दूसरे में चला जाए तो भी उसे हम धन योग बोलते हैं। If the Lagna Lord and second Lord conjoin together, Dhan Yoga takes place. If the Lord of second house is placed in the 11th house and 11th in second, 11th और second का exchange है। If the Lord of ascendant is placed in 10th house, the native will be wealthier than his parents. ये एक अलग तरीके का योग है जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। If the Lord of ascendant is placed in 10th, 10th को कर्म भाव बोलते हैं, वहाँ पे आपका ascendant Lord जाके बैठ जाए तो आप अपने पेरेंट्स से ज्यादा अच्छी स्थिति में होंगे। यू विल बी रिच इफ द लॉर्ड ऑफ द सेकंड एंड 9th हाउस हैज म्यूचुअल एक्सचेंज। पीछे मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ इसे भी। व्हेन द लॉर्ड ऑफ सेकंड गेट्स एसोसिएटेड विद द 5, 9 एंड 11, वो भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। व्हेन द लॉर्ड ऑफ फिफ्थ हाउस गेट्स एसोसिएटेड विद 9th एंड 11th, वो भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एक्सचेंज हो जाए या एसोसिएट हो जाए, व्हेन 9th लॉर्ड गेट्स एसोसिएटेड विद 11th और इट्स हाउस, कुल मिलाकर 1, 2, 5, 9 और 11 के अंदर इनके लॉर्ड एक दूसरे में चले जाएं, एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाएं, या एक का लॉर्ड दूसरे में चला जाए, इन सभी केसेस में धन योग बनता है। अब मैं आपको प्लैनेट्स के कुछ स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन देने वाला हूं इस केस में, उसमें भी धन योग बनता है। ये कुछ स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन हैं, यदि चार्ट में आपके में प्लैनेट्स इस तरीके से रखे हुए हैं तो वो भी धन योग लेके आते हैं। फर्स्ट वन होता है, स्पेसिफिक प्लैनेट्स को यहाँ पे हम प्लेस कर देते हैं। इफ द प्लैनेट सन इज प्लेस्ड इन द 5th हाउस एंड जुपिटर, मून एंड मार्स इज इन 11th हाउस, मतलब आपके 5th हाउस के अंदर सन होना चाहिए। आपका काल पुरुष कुंडली में 5th हाउस का लॉर्ड भी सन होता है, वो 5th हाउस में होना चाहिए, और 11th हाउस में आपके जुपिटर हो, मून एंड मार्स हो, तभी भी स्ट्रॉन्ग धन योग बनता है। 11th हाउस लाभ भाव में। दूसरा स्ट्रॉन्ग धन योग बनता है यदि उसी 5th हाउस के अंदर, पहली कंडीशन तो है कैंसर साइन होना चाहिए, और उसके अंदर मून रखा होना चाहिए। और जब 5th हाउस में कैंसर साइन होगा तो 11th हाउस में आपका 5th हाउस में कैंसर साइन होगा, तो 11th हाउस में आपका 10 साइन होगा। अब देखिए कैप्रिकॉर्न, उसका लॉर्ड होगा सैटर्न, वो 11th में रखा हो तो भी धन योग है। तो देखिए 5th में कैंसर साइन बेसिकली होता है पाइसेस असेंडेंट के लिए, मीन राशि के नेटिव के लिए। 5th में यदि आपका मून बैठा हो और यदि 11th में शनि बैठा हो तो उसके लिए स्ट्रॉन्ग धन योग बनता है। तो दिस इज ओनली फॉर पाइसेस लगना। नेक्स्ट वन है आपका व्हेन मार्स इज प्लेस्ड इन द 5th हाउस, आपका मंगल 5वें घर में हो और शुक्र 11th हाउस में हो, वीनस 11th हाउस में हो, तो ये देखिए सारे कॉम्बिनेशन 5, 11 बन रहे हैं आपके, तभी भी धन योग बनता है। फर्दर ये 5, 11 कॉम्बिनेशन है। मरकरी इज इन 5th हाउस एंड जुपिटर, मून एंड मार्स इज इन 11th। देखिए सन 5th हाउस में हो, जुपिटर, मून एंड मार्स 11 में हो तो धन योग है। मरकरी 5th में हो, जुपिटर, मून एंड मार्स 11 में हो, तभी भी धन योग है। Similarly, when Jupiter is posited in 5th house, यदि Jupiter 5th house में हो and Mercury is in 11th house, तभी भी धन योग है। ये सारे कॉम्बिनेशन 5th हाउस के हैं। When planet Saturn is in own sign in the 5th house and Sun and Moon remain in 11th house together, तो 5th हाउस में आपका
सन आ जाए, 5th हाउस में मून आ जाए, 5th हाउस में मार्स आ जाए, 5th हाउस में मरकरी आ जाए, 5th हाउस में जुपिटर आ जाए, 5th हाउस में आपका वीनस आ जाए एंड 5th हाउस के अंदर आपका सैटर्न आ जाए, इन सभी केसेस में धन योग बनेगा। दूसरा हाउस जो हमें कंसिडरेशन में लेना है 11th हाउस। तो 11th हाउस जब 5th हाउस में सन है तो 11th हाउस में आपका जुपिटर मून एंड मार्स होना चाहिए। 5th हाउस के अंदर जब आपका मरकरी है तभी भी 11th हाउस में आपका जुपिटर मून एंड मार्स होना चाहिए। मून के केस में यदि 5th हाउस में मून है तो वो कैंसर साइन में होना चाहिए और 11th हाउस में उस केस में सैटर्न होना चाहिए, तब धन योग बनेगा। मार्स के केस में मार्स 5th हाउस में है तो 11th हाउस में वीनस होना चाहिए, तब धन योग बनेगा। जुपिटर के केस में यदि जुपिटर 5th हाउस में है तो 11th हाउस में मरकरी होना चाहिए, तब धन योग बनेगा। यदि वीनस 5th हाउस में है तो उसे ओन साइन में होना चाहिए और मार्स प्लेस्ड होना चाहिए असेंडेंट में, ये एक अलग तरीके का है। इसमें असेंडेंट में मार्स होना चाहिए, मतलब वीनस ओन साइन में 5th हाउस का मतलब या तो वहां पे 2 साइन हो या 7 साइन हो 5th हाउस के अंदर, और मार्स आपका असेंडेंट में रखा हो, तभी भी धन योग बनता है। व्हेन द प्लेनेट सैटर्न के लिए भी कंडीशन है, वो 5th साइन में ओन साइन में होना चाहिए। सैटर्न 5th हाउस के अंदर ओन साइन में हो और सन एंड मून दोनों 11th साइन में हो तो भी धन योग बनता है। तो ये धन योग से रिलेटेड मैंने आपको बता दिए हैं कॉम्बिनेशंस, आप इन्हें नोट कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल कॉम्बिनेशंस है और उसकी हेल्प से आप किसी भी चार्ट में प्रेडिक्ट कर सकते हो कि नेटिव की वेल्थ कैसी होगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि आपको कुछ जानकारी मिली है तो आप मेरे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में और रिलेटिव्स में शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।